जी राधे राधे। राधे राधे। पितरों का अगर अपन तर्पण करके आए गया जी में, तो फिर यहाँ श्राद्ध निकालना चाहिए कि नहीं? धूप मतलब कंडे पे धूप देना चाहिए कि नहीं? बैठिए। ये प्रश्न पहले भी आया था और ये प्रश्न बड़ा मूविंग प्रश्न है। अगर आपने गयाजी में पितरों का तर्पण कर लिया है, गयाजी श्राद्ध कर लिया है, पिंडदान कर लिया है, तो हम श्राद्ध करें या ना करें? श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और शास्त्रों में श्राद्ध करने के लिए अनिवार्य कहा गया है। अब बात यह आती है कि हम तो 50 लोगों को लेकर गए थे, तो क्या 50 का करें? नहीं। आप अपने जो बिल्कुल नियर बाई हैं, जैसे माताजी, पिताजी, दादा दादी, इनका कर सकते हैं। बाकी सबका पितृमोक्ष अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी बिठाइए, सबके नाम का एक बार में कर दीजिए। ध्यान रखिए, जब हम नॉर्मल वे में बात करें, नॉर्मल वे में, जैसे आप यहाँ घूम रहे हैं, हम थाली लेकर आए, जी खाना खा लो। आप अपने दिमाग में घूम रहे हो, अपने 50 काम में, क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। लेकिन वही आप बूफे सिस्टम में जाओ खुद से, जब आपको खाना खाना हो, तो वो बूफे पे जाके आप जब प्लेट लेंगे तो आपको सुख आएगा, या जब आपको भोजन करना है तब आपको भोजन दिया जाए तो आपको सुख आएगा। लेकिन आप कंफर्ट जोन में हो, आप उस समय कंफर्ट जोन में हो, तो आपको खाना अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारे पितृ जब अपनी यात्रा से फिर हम उनको जब पितृलोक में स्थापित करते हैं, श्री गयाजी में, तो वो कंफर्ट होके बैठते हैं। तो जब वो कंफर्ट होके बैठेंगे, फिर हम उनको जल तर्पण और भोजन देंगे, तो उनका आशीर्वाद कैसा होगा? क्योंकि वो सुख से बैठ गए, आनंद से बैठ गए, अपने घर में पहुंच गए, अब वो आराम से मसंद पर टिक के बैठे हैं, तो फिर वो आशीर्वाद कैसा देंगे? अच्छा आशीर्वाद देंगे। ये समझने वाली बातें हैं। ये अफवाह उड़ गई कि साहब एक बार छोड़ गया तो गया, नहीं गया तो वहां गया, लेकिन हमें तो अपना काम करना है, उससे हमारा लाभ है, हमारे कुल का लाभ है, फायदा होता है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई कथा का हम ऐसे भव्य रूप में आयोजन करते हैं, तो वो पूरा विधि विधान से होता है, और जिसका हम बोलते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ तर जाती है, और एक दूसरा स्वरूप होता है कि हम घर में भी पढ़ते हैं, तो उसका भी उतना ही प्रतिफल मिलता है? या कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका कहीं दोष तो नहीं लगता है? बिराजो। देखो, कर्मकांड किस तरीके का है ये डिपेंड करता है। एक होता है अनुष्ठान, ये अनुष्ठान हो रहा है, और अनुष्ठान जब होगा तो ब्राह्मणों की स्थिति से होगा। उसके लिए ब्राह्मण नियुक्त हैं। कौन नियुक्त हैं? जो जनेऊ, पूजा आदि इत्यादि सबका निर्वाह करते हैं, और वो जो व्यवस्था है वो आपके लिए करते हैं। ये पूजा की विधि है। लेकिन जब आप करते हैं तो वो आपकी संतुष्टि और आपके परमात्मा के प्रति प्रेम तो जगा सकता है, लेकिन आपके पितरों को तर्पण नहीं दे सकता, क्योंकि वो अनुष्ठानीय प्रक्रिया नहीं है। आप ब्राह्मण नहीं हैं। जैसे एक बच्चा खुद से स्टडी कर रहा है और एक बच्चा टीचर से स्टडी कर रहा है, दोनों में अंतर होगा। जब कोई टीचर उसको पढ़ाएगा तो वो एक तरह से लाइसेंस्ड होगा, और वो खुद से पढ़ेगा तो पढ़ तो लेगा, ज्ञान तो आएगा, लेकिन उस ज्ञान को हाउ टू मैनेज, कैसे, वो क्या है, स्थिति क्या है, वो नहीं होगा। तो इन दोनों में बड़ा अंतर है। इस चीज को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो जब हम घर में कोई पाठ पुराण आदि करते हैं, ये हमारा कल्याण करता है, हमें पुष्ट करता है, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म बढ़ाता है। लेकिन अगर अनुष्ठानीय प्रक्रिया में जाते हैं आप, जिससे 21 पीढ़ी की बात हो रही है, जिसमें जो करवा रहा है उसके पीछे की साथ, आगे की साथ और पत्नी की साथ, ये 21 पीढ़ियां तरती हैं। तो ये दर्शन समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।